मुरारी लाल जी महाराष्ट्र से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 3 वर्ष से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। महाराज जी, कुछ समय पहले कुछ व्यभिचार दोष से ग्रसित हो गया था, पर जब भी अभी भजन में बैठता हूँ तो बार बार वही दृश्य सामने आता है और एकाग्रता चले जाती है। महाराज जी, बहुत मुश्किल में हूँ, महाराज जी संभाल लीजिए। देखो, मन एक सीसी कैमरा जैसा है। वो हमारे जो भी शुभ अशुभ कर्म होते हैं अनजाने में भी वो सब कवर करता रहता है। और जब हम भजन करना शुरू करते हैं तो इसका काम है, भजन मन को डिलीट करता है, जितने भी संस्कार हैं, निर्मल करता है, क्योंकि निर्मल मन प्रभु को पसंद है। तो जब हम भजन शुरू करते हैं तो डिलीट करता है। तो डिलीट जिस हम मैसेज को करते हो सामने आता है ना, ऐसे ही जो विषय डिलीट होना सामने आता है। हमें घबराना नहीं, हमारे पूर्व किए हुए संस्कार मन हमारे सामने लाएगा। ना उसमें चिपकना है, चिपकने का मतलब सुख बुद्धि, और ना उसमें घबराना है, द्वेष भी नहीं करना, वो नष्ट हो जाएगा। आप नाम जप करते रहिए, प्रभु की कृपा से एक दिन मन निर्विकार हो जाएगा। डरना नहीं है, वो मन के संस्कार जो हमने किए हैं। कभी कभी इतना गंदा विचार आएगा कि आपको लगेगा जब भजन नहीं करते थे तब इतना गंदा मन नहीं था, अब तो बहुत गंदा हो रहा है। ऐसा नहीं है। जो मन में जन्म जन्मांतरों की गंदगी है वो साफ, क्योंकि भगवान को निर्मल मन चाहिए ना, तो भजन इससे ही निर्मल होता है। अब वो मल को हटा रहा तब हमें दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ हमें गंदगी नहीं दिखाई दे रही, पर अभी झाड़ करके सोनी लगाए तो गंदगी दिखाई देगी। नाम जब मन को साफ करता है तो गंदी बातें सामने वो निकल रही। भावना करो, वो आ नहीं रही है, क्योंकि इस समय आप सत्क्रिया कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तो असत क्रिया कैसे आ जाएगी? तो ये असत भावना कहाँ है? ये छुपी हुई मन की असत भावना बाहर निकल रही। धैर्य पूर्वक और भजन बढ़ाओ, मन निर्मल हो जाए, उसी मन में भगवान की झांकी आ जाएगी, उसी मन में महासुख आ जाएगा। ये मन ही इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। हाँ, बिल्कुल डरना नहीं है। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं भजन मार्ग पे आगे बढ़ना चाहता हूँ। महाराज जी, मन में लगातार डर बैठा हुआ है कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा। बिल्कुल नहीं डरो। क्या होता है कि हमसे कोई ना कोई गलती होती रहती है। जब तक हम भगवान का निरंतर चिंतन नहीं करते तो वृत्तियां विषय की आती हैं, और विषय की वृत्तियों के द्वारा गलती होती रहती है। अभी या पूर्व में उन गलतियों का परिणाम आता है भय, दुख, शोक, बंधन, निंदा, जन्म मरण। एक क्रम है उसका। ये जो मन में भय आया है ना, ये कोई पूर्व का कर्म है जो अज्ञान आवृत करके मुझे भयभीत कर रहा है। एक जगह ऐसी है जहां आपको कोई भय नहीं सता सकता, वो है भगवान के चरणारविंद। अगर उनका तुम में अपनापन हो जाए तो हर समय आप देखोगे कि भगवान का बल आपके अंदर जागृत है, कि कहीं भय नहीं रहेगा। हमारा मन कई तरह से भयभीत होता है। हमारी प्राप्त सुख सामग्री न नष्ट हो जाए, हमारा प्राप्त सम्मान न नष्ट हो जाए, हमारा प्राप्त पद न नष्ट हो जाए, हमें प्राप्त शरीर न नष्ट हो जाए। इन्हीं बातों का भय रहता है, और ये सब परिवर्तनशील, इसमें भय नहीं करना है। जब रात्रि थी तो दिन आ ही रहा है, और दिन है तो रात्रि आएगी। कोई भी ताकत इसको रोक नहीं सकती है। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक सुबह होने वाला है। पूरी अयोध्या आनंद से मगन है, और सुबह उनको 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। पूरी अयोध्या में शोक छा जाता है। तो हम डरे क्यों? हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के अंश हैं हम, फिर हमें डर क्यों लग रहा है? कोई कर्म है जो हमको भयभीत कर रहा है, इसलिए हमें ऐसा कर्म करना चाहिए कि वो कर्म नष्ट हो जाए और भय हमारे हृदय में न रहे। भगवान की शरणागति का पहला लक्षण है निर्भय, दूसरा है निश्चिंत, तीसरा है निशोक। जितने भी भय हैं अधर्म के कारण लगते हैं, ध्यान रखना। कहीं भी चाहे जितना गुप्त रूप से अगर छोटा सा भी अधर्म हुआ है तो सबसे पहले वो आपको भय प्रदान करेगा, फिर जलन प्रदान करेगा, फिर विघ्न रूप में वो आ जाएगा, रोग रूप में, समाज के प्रतिकूल व्यवहार रूप में आपके सामने आ जाएगा, फिर हमारा संतोष भाव बिगड़ जाएगा। भूल करके भी कोई असत आचरण न करे, और जो असत आचरण हमारे भूल से हो गए हैं उनके निदान के लिए हम, जैसे एक कांटा दूसरे कांटे से निकलता है, ऐसे हम ऐसा बलि सत आचरण करें जो उसको नष्ट कर दे। वो है भगवान का भजन, दूसरा कोई नहीं। अगर हमें जो नाम प्रिय भगवान का, राम कृष्ण हरि वो नाम जप कर रहे हैं, और दूसरों में भगवत भावना अत्यंत आवश्यक है निर्भय होने के लिए। जब तक हम किसी को व्यक्ति मानते रहेंगे तब तक हमें भय लगा रहेगा। हमें यह है कि ये व्यक्ति संचलित भगवान से है, और भगवान मेरे हैं,
तो ये वही करेगा जो मेरा कल्याण होगा, मेरा मंगल होगा। ये बिल्कुल मेरा मंगल नहीं कर सकता। आप तो इतनी अवस्था के हैं। प्रहलाद जी 5 वर्ष की अवस्था के थे। हिरण्यकश्यप त्रिभुवनपति था, सारी शक्तियां उसके हाथ में थी, और जो मन भाया सो किया प्रहलाद के साथ। आग में जलाया, क्या क्या नहीं किया। इतना भी नहीं डरे और ना किसी भी तरह का उनको ताप प्राप्त हुआ। बस उनको था मेरा भगवान है, मेरा भगवान सर्वत्र है, वो मुझे बहुत प्यार कर रहा है, मेरी सुरक्षा भगवान कर रहा है। एक तपस्वी परीक्षा लेने के लिए चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी के पास जाता है, केवल इस बात से कि मैं तपस्या का धनी हूं, ये राजा होते हुए मेरे से भक्ति में कैसे बड़ा माना जा सकता है। परीक्षा के लिए गए और उनसे चूक हो गई। इतने महाभागवत को उन्होंने दोष ना होने पर दोषारोपण कर दिया। वो एक आगे कथा है लंबी, और कृत्या उत्पन्न कर दी। एक कदम पीछे नहीं हटे अम्बरीश जी, ऐसे ही खड़े रहे, क्यों उनको पता है मैं भगवान का हूं, सब में भगवान की सामर्थ्य है। अगर ये कृत्या का विधान भगवान ने किया मुझे नष्ट करने, तो नष्ट कर सकती, अन्यथा नहीं। क्या हुआ, सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, कृत्या को नष्ट किया और दौड़ा करके पूरे त्रिभुवन में जलाया। दुर्वासा जी को मारा नहीं, क्योंकि वो भी भगवान के जन थे। हमें अगर भगवान पर विश्वास हो जाए और ये भावना हो जाए कि सब भगवान की शक्ति से संचलित है। देखो, प्रभाव अलग अलग हो सकता है यंत्र का, लेकिन बिजली तो एक ही है। हीटर में, कूलर में, चाहे वो शीतलता प्रकट करे, वह गर्मी प्रकट करे, या कोई कार्यरत हो या अकार्य, बिजली तो बिजली है। ऐसे ही कोई दुष्ट स्वभाव वाला है या अच्छे स्वभाव वाला है, वह या क्रियारत है या शांत है, सब में भगवत तत्व विराजमान है। हमें ये बात आ जाए कि तुम निर्भय हो जाएंगे, निश्चिंत। मेरे पास जो कुछ है वो कितना है, इतना छोटा सा है, अनंत ब्रह्मांड है। उन ब्रह्मांडों को रचने वाले भगवान को कितना समय लगा है ब्रह्मांड रचने में? इतना। इसे निमेष कहते हैं, इतना निमेष, भ्रकुट विलास, इतना भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, इतने समय में रच गया है। तो मेरे मालिक हैं। अगर किसी कारण से मेरा पद जाता है, मेरा प्रभाव जाता है, मेरी संपत्ति जाती है, मेरी अनुकूलता जाती है, तो मेरे स्वामी 1 सेकंड में इससे बड़ी अनुकूलता दे देंगे। मसका ही करें, बीरन अजय ही मसकते। वो ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं, मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं। जो चेतन को जड़ करे, जड़े करे चैतन्य। जब इस बात पर विश्वास होगा तो आप निश्चिंत हो जाएंगे और आप कभी शोकित नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पास जैसे पारसमणि मिल जाए तो किलो 2 किलो सोना चोरी हो जाए तो आपको शोक नहीं होगा, क्योंकि आप उससे जितना चाहो बना सकते हो। ऐसे भगवान अपने हो गए, भगवान से हमारा संबंध हो गया, तो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी जाने पर भी आपको शोक नहीं होगा, क्योंकि महालक्ष्मी उनके चरणों को सहलाती रहती है। वो प्रभु मेरे यार हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे पिता हैं, मेरी आत्मा है। तो निश्चिंतता, निर्भयता, निशोकता तभी रह सकती है जब हम प्रभु का आश्रय लें और निरंतर नाम जप का अभ्यास करें। अंदर ही अंदर जो नाम आपको प्रिय हो वो स्मरण करते रहें और कभी दूसरे का अहित ना होने दें। भगवान ने जो आपको सेवा दी, जो आपको पावर दिया, वो भगवान का पावर है। आप उसका प्रयोग करके भगवान की पूजा कीजिए। अगर लगता है ये अधर्म है तो चाहे कोई मारे भले हमें, हम उसका साथ नहीं देंगे। अगर लगता है धर्म है तो चाहे कोई मारे हमें, हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। इसमें भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म। अब अपने लोग क्या हो गए हैं, हमारी बुद्धि जो है वर्तमान के सुख भोगों में इतना आसक्त हो गई कि इन सब बातों की तरफ, वो तो भगवान की आपके ऊपर कृपा है जो आप ये प्रश्न करके समझना चाहते हैं। नहीं, पदाधिकार और विषय सेवन और प्रगट में वर्तमान भोगों की बाहुल्यता में सुख बुद्धि, ये इस मार्ग की तरफ चलना ही नहीं चाहती। वर्तमान की प्रभुता में ही डूबी रहती है, फिर उसका भविष्य बहुत गिरा हुआ होता है। क्योंकि अगर हमारे सत आचरणों के प्रभाव से पद मिला है, सेवा मिली है, और अगर हमने सत आचरण अब संग्रह नहीं किए तो पूर्व के खत्म हो जाने के बाद हमारी गति खुद हम देख लेंगे कि हमारा निर्णय क्या होगा। ये टिकाऊ नहीं है, न ये शरीर टिकाऊ है, न ये पद टिकाऊ है, न ये संपत्ति टिकाऊ आपके पास जो है। ये कभी किसी और की थी, ये पद किसी और का था, कल किसी और का होगा। ये सृष्टि का क्रम है। आपको सेवा मिली है, सेवा कर लीजिए और स्वामी को प्रसन्न कर लीजिए, तो ऐसा पद मिलेगा जो कभी परिवर्तन नहीं होता। वो उनके चरणारविंद है, उनका सानिध्य है। मेघा अरोड़ा जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, श्री हरिवंश, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, मन जानता है एकमात्र सत्य श्री जी हैं, तब भी माया में फंसे रहते हैं। जाप करते हैं तो अंदर कुछ और चलता रहता है। महाराज जी, क्या करें, कैसे करें, कैसे इस मन को श्री किसका जी में है? लगाएं?
नहीं, जाना नहीं कि श्री जी सत्य है, अभी जाना नहीं। 1-2 हजार का नोट अभी डाल दिया जाए सामने, आप उठाने चले और हम आपको बोल दें कि विश्वास रखना ये नकली है, आप उठा लेंगे? जान गए ना, अब जान गए कि नकली है, इसलिए नहीं उठाएंगे। तो अगर सत्य श्री जी है और असत्य संसार है, अगर ये जान गए हैं तो फिर कैसे? मतलब जाना नहीं है, केवल बात है, समझना आप। सच्ची बात है कि अभी बात है, जाना नहीं है। जे ही जाने जग जाए, हेराई जागे जथा स्वपन भ्रम। जिस दिन जान जाओगी तो संसार रहेगा नहीं, केवल भगवान ही है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। तो नाम जप करते हुए जो संसार की तरफ मन भागता है, भागने दो। तुम जहां जहां मन जाए वहां से हटा करके नाम में लगाओ, या जहां जहां मन जाए वहां ये भावना करो कि जब सृष्टि नहीं बनी थी तो ये प्रभु ही थे, सृष्टि के रूप में भी प्रभु ही है, और ये सृष्टि हटेगी तो भी प्रभु रहेंगे, प्रभु ही है, इस रूप में प्रभु ही है। तो आपको भजन बनता चला जाएगा, अनन्य भजन बनता चला। जहां पर बड़ा कठिन है, जब दुष्ट स्वभाव वाला कोई दिखाई देगा तो आप उसमें भगवत भाव कैसे कर पाएंगे? गंदी बातों में भगवत भाव कैसे? तो इसलिए जहां जहां मन जाए वहां से हटा के नाम में लगाओ, ये बढ़िया रहेगा। राधा 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 राधा, धीरे धीरे मन निर्मल होगा, तब वास्तविक जान जाओ। जब जान जाएंगे तो फिर बढ़िया खीर पुआ सब अच्छे बना हो, आपको कोई कान में धीरे से बता, विश्वास करना इसमें जहर है, मत खाना, आप नहीं खाएंगे। ऐसे ही जितने विषय भोग हैं, ये भगवान संत जन सब कह रहे दुख योनया, ये जहर है, दुख प्रदान करेगा, भोगना मत। पर हमें विश्वास नहीं है, तो भजन करोगी तो विश्वास बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा तो आपके अंदर निष्ठा आएगी कि जो गुरु ने कहा, संत ने कहा, अब जो नहीं करना तो नहीं करना, ये बल आप में आ जाएगा। अभी क्या है कि बातें तो जान गए, अनुभव वाला जानकारी नहीं है, बातें तो जान गए, पर हम रोक नहीं पाते मन को, क्योंकि सामर्थ्य नहीं, बल नहीं। तो इसलिए नाम जप करो, जहां तक हो सके जो आचरण नहीं करने चाहिए उनको मत करो। अगर नहीं रोक पा रहे तो प्रभु से रो, उनसे प्रार्थना करो, प्रभु मेरे में बल दो, क्योंकि प्रभु के बल से ही इस माया पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। खूब नाम जप करो, बड़े भाग्य, कम से कम इधर तुम्हारा मन तो आया, नहीं तो संसार से मन हटाकर प्रभु में लगाने की बात ही कहाँ रह गई है। इतनी मलिनता छा रही कि सब भोगों में ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भगवान की तरफ थोड़ा भी चलने का मतलब भगवान ने कृपा कर दी आपके ऊपर, तो वो कृपा कोई ऐसी नहीं है कि छुटपुट हो, वो बहा के आपको प्रभु के प्रेम में डुबो देगी। बस चलती रहो, नाम जप करती रहो, जहां तक हो सके गंदे लोगों का संग न करो, गंदा खान पान न करो, गंदे आचरण मत करो। तो जल्दी अगर करोगे तो भी कृपा धीरे धीरे आपको हटाएगी, पर समय लग जाएगा। अगर आप सहयोग करेंगे, जैसे दलदल में कोई फंसा हुआ है और आपको कोई निकालना चाहे और आप निकलने का सहयोग करें तो जल्दी निकल जाएंगे। अब बलवान निकाल तो लेगा, पर आप जबरदस्ती अपनी तरफ खींचे तो उसको ज्यादा श्रम करना पड़ेगा। ऐसे ही नाम, गुरुजन, महापुरुष ये निकालेंगे, पर आप उनका सहयोग करें तो जल्दी निकल जाएंगे। और आप उसी में फैले पड़े हैं, असत आचरण करते हैं तो समय लगेगा, निकल तो आएंगे। भगवान तो इतनी सामर्थ्य नाम में है, भगवान में है कि वो निकाल लेंगे अपने, सबको वही निकाल रहे हैं। उनकी इस कृपा के सिवा कोई ज्ञान विज्ञान काम नहीं करता है, ऐसा माया का फिसलन है। अच्छे अच्छे फिर अगर कोई बचा है ना तो हाथ पकड़े हैं, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, वही बचाते हैं जी। माधुरी प्रणम जी, प्रणव प्रफुल्ल जी, राधा राधा महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं और मेरे पतिदेव को लगता है कि यहाँ कोई भी अपना नहीं है, कोई हमें समझता नहीं है, सब रिश्ते मतलब ये के तो हैं। बहुत बढ़िया बात है। ये बात समझ में आने लगी तो वो तो धीरे धीरे बहुत ऊंचाई पर चढ़ सकता है। बस ये बात असली में समझ में आ जाए, अभाव में ये बात नहीं होनी चाहिए। नहीं तो जिस वस्तु व्यक्ति क्रिया का अभाव उसका संयोग होगा तो बात खत्म हो जाएगी। असलियत में बात आ जाए, यही बात हमारे बचपन में आई थी। हमें छोटे थे, 3-4 में पढ़ रहे होंगे, तो स्कूल से पढ़ के आते थे, बाहर खपरेला था मकान के बाहर ऐसे, तो उसमें संत महात्मा आके रुकते थे, तो वहीं बैठकर विचार एकदम शुरू हो जाता कि अम्मा मरेंगी फिर क्या होगा, ये जितने सब मरेंगे फिर क्या होगा, कोई हमारा नहीं। हकीकत कोई तो हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमारे साथ हो, सब मरेंगे, क्योंकि ये तो पता ही था। बस लगा कि भागो, उसको पकड़ो जो कभी न मरे, उसको पकड़ो जो कभी मेरा साथ न छोड़े।
ज्यादा दिन नहीं टिक पाए थे, 13 वर्ष की अवस्था में भगा दिया विचार ने, और भगवान के मार्ग में अग्रसर करता। अब ये अगर विचार अभाव का होता कि घर में रुपया पैसा नहीं, खाने पीने को नहीं है, बड़ी समस्या है, चलो बाबा जी बन जाते हैं, तो जब फिर ये मिलता उसी में रमण करने लगते, वो बात नहीं बनती। लक्ष्य पर, निशाने पर दृष्टि रही ना भगवत प्राण। कितनी जगह मांत बनाने की बात है, कितनी जगह है तुरंत झोला उठाया रात में भगे, हम जिस लिए निकले उस लिए निकले, मांगो खाओ और पूरा जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। हमारा उद्देश्य यही था कि कोई हमें जाने ना, हमारा जीवन ऐसे व्यतीत हो जाए, और भगवान को हम जाने, भगवान हमें जाने, बस इतने में ही शांति हो जाए। पर उनका जो कार्य है वो संतों से फिर करवाते हैं, अपने जगत का मंगल वो लीला कराते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई कि संसार में कोई अपना नहीं, तो महात्मा बनने में देरी क्या है। भेष भले न बदले, अंदर से महात्मा हो जाए। अगर अभाव में है, कोई हमें प्यार नहीं करता, कोई हमारा नहीं, तो बहु तो फिर आगे चल के खतरा है, वो फेंक देंगे ऐसे, दान आप परत जाओगे, मार्ग लुप्त हो जाए। तो देखो कहीं अभाव में तो नहीं लग रहा है ये। अगर भाव में बात आ गई है तब तो भाव ग्राहक भगवान तक में पहुंचा देंगे, भगवान भाव ग्राहक। और अगर अभाव में ऐसी बात है, जैसे कई समस्याएं होती ना, लगता है फिर कोई हमारा नहीं, चलो बाबा जी बन जाते हैं, या मतलब भगवान का आश्रय। और वो जब समस्या जिसमें थी उसका समाधान मिल जाएगा तो आप फिर रुक जाओगे या लौट जाओगे। परमार्थ में नहीं चल सकते। परमार्थ में वही चलता है जिसका लक्ष्य केवल भगवान है, कोई भाव अभाव की समस्याओं से नहीं। ये जान लिया कोई हमारा नहीं, अब चलो जो हमारा है, जब तक वो मिल न जाए तब तक नहीं, विश्राम नहीं। राम काज कीन है बिन मोह कहाँ विश्राम। भगवत साक्षात्कार के बिना हमें कोई प्रपंच नहीं, कोई व्यवहार नहीं, किसी से परिचय नहीं। पहले जिसका हमने ठाना उसका परिचय प्राप्त करेंगे, फिर वो जब वो फिर उनको लीला जो करानी होती है वो करते रहते हैं।